Auz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 6th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today on 23rd of October 2020, I am going to explain you about an excursion. First of all, we will try to understand what is the meaning of excursion. What is excursion? Excursion is a kind of entertainment, and also when we observe some things on the said places, so it is also known as observation. Excursion is a part of education. Also, it provides us healthy fitness. Also, we observe a lot of natural God given gifts. Today, on 5th of June 2020, our school went for an excursion towards Gulmarg, which you have already knows that Gulmarg is a famous tourist place in Kashmir Valley, which falls on North Kashmir district Baramulla. So I was also along with my school and students. We went from the school near about at 10 a.m. morning. On the way, our bus passes through many places, and during our visit in the bus, we see and observe many kinds of things. We cross from Sopore and Baramulla. In the middle of the way, middle of the district, we observe the river Jahelium, which is known as Veth in Kashmiri, and arrive Baba Rishi at 12 noon. After some short rest, we go to the Ziyarat Baba Rishi and praise their Salatul Zohar in the mosque. After namaz, we take our food and then move towards Gulmarg. And at 2 p.m., after there some rest, we play some games and also go through the lift to other place. During the lift service, we observe different kinds of plants there, like Deodar, Budlu, Kairu, and a lot of plants there. Then some short rest, we return from Gulmarg and reach at 7 p.m. at our different residences. So this was about an excursion. I hope that you will have understand this topic. What is an excursion? What are its merits? I have explained you to
that what is excursion यानी और about excursion. तो प्यारे बच्चों, ये था एक्सकर्शन के बारे में जो एक स्कूल का लाजमी जुज़ होता है. ये समझो आप कि एक पार्ट होता है स्कूल का. स्कूल के निसाब का एक हिस्सा होता है एक्सकर्शन, जो कि हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी होता है. तो एक्सकर्शन हर स्कूल में हर साल गर्मा के मौसम में किए जाते हैं. तो हमने भी, हमारा स्कूल भी जून के 5वीं तारीख 2020 को गुलमर्ग की तरफ रवाना हुआ. तो मैं भी अपने कुलीग्स के साथ था, अपने क्लास फेलोज़ के साथ था. तो हम तकरीबन 10 बजे अपने घरों से निकले, स्कूल से निकले, और करीबन दोपहर के 12 बजे हम पहले बाबा ऋषि पहुँचे. तो थोड़ी देर के बाद, थोड़े आराम के बाद हम सीधे ज़ियारत शरीफ की तरफ गए और वहाँ हमने उस मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की. वापसी पर हमने खाना खाया और थोड़ी बहुत रेस्ट की, और इसके बाद करीबन हम 2 बजे वहाँ से निकले और गुलमर्ग पहुँचे. तो गुलमर्ग में भी हमने थोड़ी बहुत रेस्ट की, और रेस्ट के बाद हम चले गए उस जगह जहाँ वहाँ से लिफ्ट निकलता है. तो हमने लिफ्ट में जगह ली और लिफ्ट के ज़रिए हम दूसरी जगहों पर पहुँच गए. वहाँ हमने बीच में दौरान सफ़र हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुशाहिदा किया. हमने मुख्तलिफ़ पेड़ पौधे देखे वहाँ जंगल में, और इसके अलावा भी हमने बहुत सी चीज़ों का मुशाहिदा किया. वापसी पर हमने फिर थोड़ी बहुत रेस्ट की, और रेस्ट के बाद मुख्तलिफ़ खेले आपस में, और खेलने के बाद असातिज़ा साहिबान ने हमारी हाज़िरी की, हमें एक जगह जमा किया, और इसके बाद हमने अपने घरों की राह ली. और वापसी पर भी हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुशाहिदा किया, और करीबन 7 बजे हम अपनी अपनी रिहाइश गाहों पर पहुँच गए. अमान के साथ, अल्लाह की हिफ़्ज़ के साथ, अल्लाह की गारंटी के साथ हम अच्छी तरह से पुरअमन तरीके से अपने अपने घरों पर पहुंच गए खुदा के फजल करम से. तो ये था प्यारे बच्चों एक्सकर्शन के बारे में. मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड किया होगा कि एक्सकर्शन का माना क्या है. लफ्ज़ी माना इसका है एंटरटेनमेंट, लेकिन अगर हम ब्रॉड विजन के ज़रिए इस पर नज़र डालेंगे तो हमें यही मालूम होता है कि एक्सकर्शन लाजमी हिस्सा तालीम का होता है. जैसे एक इंसान को जब मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं, तो अगर एक पार्ट की कमी उसके जिस्म में रहती है तो सारा जिस्म परेशान रहता है. तो सारा जिस्म कुछ सजता नहीं दिखता है. इसी तरह एक्सकर्शन भी तालीम का एक लाजमी जुज़ है. जिस तरह एक इंसान की आँखें होती हैं, कान होते हैं, टांगे होते हैं, बाजू होती हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा होते हैं, इसी तरह एक्सकर्शन भी तालीम का एक लाजमी हिस्सा है. तो एक्सकर्शन से इंसान सारा कुछ सीख सकता है. एक्सकर्शन से इंसान की सेहत फिट रहती है. एक्सकर्शन से एक बच्चे का दिमाग तरोताज़ा रहता है. एक्सकर्शन से एक बच्चा प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुशाहिदा कर सकता है जो कि उसने कभी उम्र भर में नहीं देखी होंगी. अगर किताबों के ज़रिए हम कितना भी उसे कोशिश करेंगे समझाने की, लेकिन वो समझ नहीं पाता है जब तक वो अपनी आँखों से इसको देख सकेगा या इसकी ऑब्ज़र्वेशन करेगा खुद ही.
तो उसको पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, किस चीज़ का क्या कीमत होता है, किस चीज़ की क्या कदर कीमत होती है, और कौन सी चीज़ कितनी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इससे एक बच्चे को अल्लाह ताला की कायनात की कारकर्दगी का भी अंदाज़ा होता है और अल्लाह ताला की कारीगरी का भी अंदाज़ा होता है, और एक इंसान अपने अल्लाह को भी इन्हीं चीज़ों को के मुशाहिदा करने से पहचान सकता है। लिहाजा हमें एक्सकर्शन हर साल अच्छे मौसम में, खुशगवार मौसम में करनी चाहिए, ताकि इसे हम एक तरफ से अपनी तालीम को भी जारी रख सकेंगे और दूसरी तरफ से हम अपने आप को हर हाल में तंदुरुस्त पाएंगे, चाहे वो दिमाग की तंदुरुस्ती हो, चाहे वो आँखों की बीनाई हो, चाहे वो सेहत की तंदुरुस्ती हो, हर हाल में हम फिट रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था एक्सकर्शन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से गौर से इसको समझ लिया होगा। तो मैं आइंदा ये भी उम्मीद रखूँगा कि आप आइंदा के लिए भी इसको अच्छी तरह से, इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाने की कोशिश करोगे।